वंश लवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया है। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो मेरी आवाज़ जो है आपको लग रहा होगा उससे, तो प्लीज़ आवाज़ को माइंड मत करना और स्टोरी पे फोकस करते हैं। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था जो मैडम यू होती हैं वो वांग जी को अपनी कंपनी में शेयर्स खरीदने को बोलती हैं। वांग जी मान जाता है। अब नेक्स्ट डे था। आज वांग जी को जियांग्स के यहाँ पे मीटिंग अटेंड करनी थी, तो लैन जैन उसके लिए चला जाता है और विंग आज हॉस्पिटल आ गया था। वो अपने सारे पेशेंट को देखता है कि उसके अब्सेंस में वो सब ठीक थे या नहीं, उनकी कंडीशन सही है या नहीं। ऐसे ही विंग लैन जैन के डैड वाले रूम में आता है, वो उन्हें भी चेक करने लगता है। तभी वांग जी के डैड धीरे धीरे बोलते हैं, सॉरी सॉरी। वो ऐसे ही बोलने लगते हैं। वो कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो बेटा। वो उनकी तरफ देखता है। वो कहता है, अंकल प्लीज़ शांत हो जाइए। उसके डैड कहते हैं कि मुझसे गलती हुई है, मैंने अपने 2 छोटे बच्चों को छोड़ दिया। और ये कहने के बाद वो रोने लगते हैं। विंग कहता है कि आपको वो नहीं करना चाहिए था। पता है वो बच्चा कैसे बड़ा हुआ है, उसे अपने सारे इमोशंस खो दिए थे। वो स्माइल नहीं करता था, वो आपको पसंद नहीं करता है आज भी। वांग जी के डैड धीरे से बोलते हैं कि तुम उसे जानते हो। वही कहता है कि हाँ बहुत अच्छे से जानता हूँ, मुझे आपको डैड बोलना चाहिए क्योंकि आप उसके डैड हो, लेकिन उसकी हालत देख के उसके साथ आपने बुरा किया है, इसलिए मैं आपको डैड नहीं बोल सकता। लैनजैन के डैड कहते हैं कि इसका मतलब तुम और वो एक साथ हैं। वही कहता है हाँ, और आपकी सर्जरी मैं ही करने वाला हूँ। मैं उससे आपको माफ़ करने के लिए भी नहीं कह सकता क्योंकि ये एक फादर और एक सन का मैटर है, लेकिन आपकी गलती भूल जाने लायक भी नहीं है। लैनजैन के डैड कहते हैं कि मैं ये जानता हूँ कि वो मुझे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन मैं उससे और शिचेन से और उसके अपने ब्रदर से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लास्ट टाइम, बस लास्ट टाइम, नहीं तो मैं लैन यी को क्या मुंह दिखाऊंगा। प्लीज़ बेटा, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है तुमसे, और मैं लास्ट टाइम तुम्हें और उससे ब्लेसिंग देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मैरिज भी देखना चाहता हूँ, पर शायद वो नहीं देख पाऊँगा। वही एक डीप ब्रीथ लेता है और कहता है कि मैं उन सबको यहाँ पे लाऊंगा और आपको बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। अब आप रेस्ट करिए। विंग उनको ब्लैंकेट उठाता है और चला जाता है। इधर वांग जी जियांग कंपनी का जो है शेयर्स खरीदने के वजह से वहाँ का चीफ डायरेक्टर बन चुका था। मीटिंग एंड होती है। मैडम यू वांग जी के पास आती है और कहती है कि वो लगता है कि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा लकी है जो उसे आप मिले। वांग जी कहता है कि मैं मैरिज डेट फिक्स करना चाहता हूँ। मैडम यू कहती है कि ठीक है, हमें तुम्हारी फैमिली से मिलना होगा। वांग जी कहता है कि नेक्स्ट वीक एक फैमिली डिनर अरेंज होगी लैंड मेंशन में, वहीं पे डेट फिक्स होगी। मैडम यू कहती हैं कि ठीक है। वांग जी कहता है कि मैं इस कंपनी का वर्क देख नहीं पाऊंगा, तो मेरी सेक्रेटरी यहाँ का वर्क संभालेगी। मैडम यू कहती है कि जैसी आपकी मर्जी। लैनजैन कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब लैनजैन विंग के हॉस्पिटल आ जाता है। वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है। अब हॉस्पिटल में सब जानते थे कि विंग और लैनजैन एक साथ हैं। विंग अभी भी पेशेंट्स के साथ था। लैनजैन जब आता है तो वो देखता है कि फीमेल डॉक्टर और नर्सेस विंग के आसपास हैं और सब हंस हंस के बात कर रहे हैं। लैनजैन को थोड़ी सी जेलिसी होती है। वो ज़ोर से कहता है बेबी। विंग लैनजैन की तरफ देखता है एम्बैरेसमेंट में और आँख दिखाता है, पर लैनजैन कहाँ रुकने वाला था। लैनजैन विंग के लिए फ्लावर्स का बुके लाया था। वो जाके डायरेक्ट विंग को हक करता है और उसे जो है बुके भी देता है। फिर उसके बाद वो उसके लिप्स पे किस करता है और कहता है बेबी आई मिस यू अ लॉट। वो सारी डॉक्टर्स और नर्सेस भी शाय फील कर रही थी उन दोनों को देखकर और स्माइल भी कर रही थी। वो एक डॉक्टर कहती हैं कि आप बहुत लकी हैं डॉक्टर वे, मिस्टर लैन आपसे कितना प्यार करते हैं। विंग एक ऑकवर्ड हंसी हंसता है और कहता है हाँ हाँ हाँ। विंग कहता है लैनजैन से घूरते हुए मेरी कैबिन में चलो, और वो लैनजैन का हाथ पकड़ता है और कैबिन में ले आता है। विंग कहता है कि तुमने सबके सामने क्यों कहा। लैनजैन एक फ्लर्टियस टोन में कहता है कि क्या कहा मैंने। विंग कहता है कि वो बेबी वर्ड। लैनजैन कहता है कि तुम्हें वो सुनना पसंद है ना। विंग कहता है कि बट सबके सामने, और
तुमने किस भी किया। लैनजन कहता है कि तो क्या हुआ, तुम मेरे हो, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। ये कह के लैनजन विंग को वॉल पे पुश करता है और उसके दोनों हाथों को ऊपर करके पकड़ता है और उसे किस करने लगता है फोर्सफुली। विंग ब्रीथ नहीं ले पाता है तो वो लैनजन के शोल्डर पे पैट करता है। लैनजन विंग से अलग होता है। विंग कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो। लैनजन स्मिक करता है। फिर उसके बाद विंग कहता है कि मीटिंग कैसी रही लैनजन। लैनजन कहता है कि ठीक थी, मैंने मैडम यू को बोल दिया है मैरिज की डेट फिक्स करने को। नेक्स्ट वीक फैमिली डिनर होगा और वहीं पे डेट फिक्स होगी। आज तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पे डिनर के लिए चलना है, अंकल और भाई से मिलने के लिए। विंग कहता है कि आज ही। लैनजन नोट करता है। विंग कहता है कि तुम्हारी फादर की सर्जरी 2 दिन बाद होगी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों लोग एक बार उनसे बात कर लो। उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। सर्जरी सक्सेसफुल होगी या नहीं मुझे नहीं पता। प्लीज़ लैनजन, एक बार उन्हें विज़िट करो आप तीनों। लैनजन कहता है कि ठीक है, आज डिनर पे अंकल से मैं इसके बारे में बात करूँगा। विंग कहता है कि इवनिंग में चलना है ना। लैनजन कहता है विंग कहता है कि ओके, अभी मुझे पेशेंट को देखना है तो जाओ यहाँ से। लैनजन कहता है ठीक है विंग, मैं तुम्हें इवनिंग में पिक करने के लिए आऊँगा और उन नर्स और डॉक्टर से दूर रहना। विंग कहता है कि ठीक है। उसके बाद लैनजन अपने ऑफिस चला जाता है। हमेशा की तरह वहाँ पे लिंगफे थी। लैनजन लिंगफे से कहता है कि आज से तुम जियांग कंपनी का काम देखोगी, वहाँ का भी काम मैं नहीं देख सकता हूँ, तो वर्क में तुम अच्छी हो, होप कि वहाँ पे काम अच्छे से देखोगी। लिंगफे कहती है कि बट सर, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ तो आपका काम कौन करेगा। लैनजन कहता है कि वो पोस्ट इससे भी बड़ी है, मैं मैनेज कर लूँगा। तो अब से तुम उस कंपनी में हो और कल से वहाँ पे वर्क ज्वाइन कर लोगी। लिंगफे वांगजी से दूर जाना नहीं चाहती थी, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो कहती है ओके सर। वांगजी सिर्फ इसलिए ही लिंगफे को वहाँ भेज रहा था क्योंकि वो जानता है लिंगफे वांगजी के लिए क्या फ़ील करती है। इसलिए वांगजी नहीं चाहता कि लिंगफे की फीलिंग्स की वजह से उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो और लिंगफे भी उससे सफ़र करे। अब इवनिंग हो गई थी। लिंगफे का इस ऑफिस में लास्ट डे था। वो सबको गुड बाय बोलती है। वो वांगजी से कहती है कि सर, आपके साथ वर्क करना मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट था, मैं उसे कभी भी नहीं भूलूंगी। वांगजी कहता है कि बट अभी भी तुम हमारी कंपनी से ही बिलोंग करती हो और तुम्हें मुझे वहाँ के वर्क की सारी रिपोर्ट तो देनी ही होगी। लिंगफे कुछ भी नहीं कहती है। वो सबको फिर से गुड बाय बोलती है और चली जाती है। वांगजी विंग को लेने हॉस्पिटल जाता है। विंग लैनजन को हक करके कहता है आई मिस यू अ लॉट। लैनजन कहता है कि मी टू, चलें अब। विंग नोट करता है। थोड़ी देर के बाद वो लैंड मैंशन आ जाते हैं। विंग वो मैंशन देख के शॉक हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, उसके एक्सटीरियर्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। विंग कहता है कि लैनजन, तुम्हारा मैंशन तो बहुत ही बड़ा है। लैनजन विंग का हाथ होल्ड करता है और उसे अंदर लाता है। शिचेन हॉल में ही थे। वो विंग और लैनजन को देख के उनके पास आते हैं। शिचेन स्माइल करते हुए कहते हैं कि तो आप हैं डॉक्टर वे। विंग थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रहा था। वो कहता है कि हाँ। शिचेन वांगजी से कहते हैं कि तुम्हारी चॉइस सच में बहुत ही अच्छी है वांगजी। तभी वहाँ पे अंकल भी आ जाते हैं। उन्हें देख के ही विंग को बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील होने लगता है। लैनजन विंग का हाथ स्क्वीज़ करता है उसे कंफर्ट करने के लिए। विंग अंकल को ग्रीट करता है। लैन किरण उसे कुछ भी नहीं कहते हैं, बस उसे देख रहे होते हैं। लैन शिचेन इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं कि चलो डिनर करते हैं। वो लोग डिनर टेबल पे आते हैं और चेयर पे बैठते हैं। लैनजन विंग के बगल में ही बैठता है। उन्हें सर्वेंट फूड सर्व करते हैं। सब फूड खाने लगते हैं। अभी पूरे में सब में साइलेंस था। शिचेन इस साइलेंस को तोड़ते हुए बोलते हैं कि आप एक सर्जन है ना। विंग कहता है कि हाँ। अब सबके बीच साइलेंस ख़त्म हो गया था। विंग ने अपने बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में सब बताया और अब धीरे धीरे लैन किरण को विंग अच्छा लगने लगा था कि उसने कितने कम एज में इतना सब कुछ अचीव किया है और उसने इतना सब झेला है।
लैन किरण विंग से बहुत प्यार से बातें करने लगते हैं। विंग ये भी बताता है कि वो चिंगे जुन का सर्जरी करने वाला है। ऐसे ही सब बातें करते हैं हम। अब विंग के घर जाने का वक्त आ गया था। लैन जैन उसे छोड़ने जाने वाला था। लैन किरण विंग से बोलते हैं कि मैम तुम्हें मेरे वांगजी के लिए एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुन के विंग खुश हो जाता है। शिचैन भी बोलते हैं कि होप कि जल्दी ही हम फिर मिलेंगे और तब आप हमारी फैमिली का हिस्सा होंगे। ये सुन के विंग ब्लश करने लगता है। अब लैन जैन विंग को उसके अपार्टमेंट छोड़ने चला जाता है। अब 2 दिन बाद वो दिन था जिस दिन लैन के फादर यानी चिंगे जुन की सर्जरी होने वाली थी। आज शिचैन, लैन और लैन किरण सब विंग के हॉस्पिटल आए थे। वो चिंगे जुन के ही पास बैठे हुए थे। लैन के फादर बोलते हैं किरण से कि तुम्हें बहुत झेला है मेरी वजह से, मेरे सन को भी बड़ा किया है, उनका ध्यान रखा है, मैं तुम्हें उसके लिए थैंक यू बोलता हूँ। लैन किरण बोलते हैं कि तुमने वैसे तो बहुत गलत किया है लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। वो फिर उसके बाद शिचैन और लैन जैन से भी माफ़ी मांगते हैं। शिचैन तो माफ़ कर देता है पर लैन जैन कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा था कि वो भी चिंगे जुन को माफ़ कर चुका है। चिंगे जुन विंग से लैन जैन का ध्यान रखने को बोलते हैं और उन दोनों को ब्लेसिंग देते हैं। ये बोलते बोलते ही उनकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। विंग बोलता है कि उन्हें सर्जरी के लिए ले जाना होगा। अब उन्हें वार्ड में ले जाया जाता है। विंग सर्जरी के लिए ड्रेसअप होता है और वार्ड में जाने से पहले वो लैंजर की तरफ देखता है और एक सैड स्माइल करता है। अब सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। कुछ देर बाद विंग बाहर आता है। सब उसे ही देखने लगते हैं। विंग के आइज़ में आंसू थे। वो रोते हुए कहता है सॉरी, वो नहीं रहे, ये सर्जरी सक्सेसफुल नहीं रही। ये कह के विंग ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। लैन विंग के पास आता है और कहता है कि तुमने पूरी कोशिश की है, थैंक यू, और वो विंग को हग कर लेता है। अब उनका फ्यूनरल मनाया जाता है। अब इस चीज़ को 1 वीक हो गए थे। लैन जैन ने अपने फादर को उसी दिन ही माफ़ कर दिया था। अब आज जियांग और लैन की फैमिली डिनर थी। उनकी मैरिज की डेट 2 वीक्स के बाद फिक्स की जाती है। यानली और जियांग चंग विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जियांग फैमियान भी खुश थे और लैन किरण और लैन शिचैन विंग को अपनी फैमिली में वेलकम करने के लिए रेडी थे। ऐसे ही 2 वीक्स भी बीत जाते हैं। आज उनकी मैरिज का डे था। चाइनीज़ स्टाइल में उनकी वेडिंग होती है, रेड क्लोथ्स में। उस फंक्शन में सब आए थे, लिंगफे भी आई थी। अब वो ये एक्सेप्ट कर चुकी थी कि लैन जैन को जाने देना चाहिए। वो उन दोनों को गुड विशेस देती है। अब टाइम था उनके फर्स्ट नाइट का। हाँ, इससे पहले भी वो काफ़ी बार इंटीमेट हो चुके थे, बट ये उनके वेडिंग के बाद का फर्स्ट टाइम था। विंग बेड पर बैठा था रेड क्लोथ्स में। लैन जैन रूम में आता है। वो विंग के पास आता है और कहता है कि फाइनली विंग, हम अब मैरिड हैं। विंग कहता है हाँ लंजा, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। लैन जैन विंग से कहता है कि स्वीट हार्ट, आई लव यू। विंग लैन जैन के नेक में हाथ को रैप करते हुए कहता है कि आई लव यू टू लंजा, माई हस्बैंड। और ये कह के वो लैन जैन के लिप्स पे किस करने लगता है। लैन जैन अब विंग को बेड पे पुश करता है और उसे अनड्रेस करता है और ख़ुद को भी अनड्रेस करता है। वो फिर विंग को एक रफ किस करता है और उसके साथ ही उनकी नाइट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। अब विंग और लैन जैन लैन मेंशन में ही रहते थे। अंकल और विंग में अब बहुत सारी बातें हुआ करती थी। लैन किरण को विंग की कंपनी काफ़ी अच्छी लगती थी। शिचैन भी विंग से बात किया करते थे और विंग और लैन जैन हमेशा एक दूसरे से चिपके ही रहते थे। लैन जैन विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव और ऑब्सेस्ड हो चुका था उससे। विंग को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ता था। हमेशा वो कॉल करता था, मैसेज करता था जब वो दोनों अपने वर्क पे होते थे। तो ऐसे ही एक दिन विंग का ऑफ था तो वो अपने हस्बैंड के कंपनी में जाने का सोचता है। जब विंग लैन जैन के कैबिन में आता है तो वो देखता है कि लैन जैन किसी के ऊपर चिल्ला रहा है। लैन जैन कह रहा था कि तुमसे एक फ़ाइल भी नहीं बनती है, अगर तुमसे काम नहीं होता है तो तुम्हें कंपनी ज्वाइन ही नहीं करनी चाहिए थी, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। आई सेड गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। विंग कहता है कि लैन जैन इतना गुस्सा अच्छा नहीं है हस्बैंड। लैन जैन विंग को देखता है। वो कुछ भी नहीं कर रहा था, वो कुछ भी नहीं कहता है। विंग उस एम्प्लॉय से कहता है कि तुमने क्या किया है। वो कहता है कि मैंने फ़ाइल में मिस्टेक की थी, बट सर प्लीज़, सर
प्लीज़ सर को बोलिए कि मुझे फायर ना करे। विंग कहता है कि लन जा, उसे एक चांस दे दो। हाँ, वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। माना कि उसने गलती की है, लेकिन तुम्हें इतना गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। और ये कहने के बाद वो एक स्माइल करता है। लैनजैन सबका बॉस है, लेकिन लैनजैन का तो बॉस विंग ही है ना, तो वो क्या ही कह सकता था। वो एक शाय करता है और कहता है कि गो टू योर वर्क। वो एम्प्लॉय लैंडसैन को थैंक्स बोलता है और वो विंग को भी थैंक्स बोलता है और वहाँ से चला जाता है। विंग लैंडसैन के पास आता है और स्माइल करते हुए कहता है कि हस्बैंड कभी कभी गुस्सा कम किया करो। लैंडसैन चेयर पे बैठा था। वो विंग को अपने लैप पे बिठाता है और कहता है कि ओके बॉस। विंग कहता है कि तुमने कॉल नहीं किया आज। लैंडसैन कहता है कि आई एम सॉरी बेबी। विंग कहता है कि ऐसे सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूँगा मैं। और विंग पाउट करता है। लैंडसैन उसके पाउटी लिप्स पे एक जेंटल किस करता है। विंग फिर पाउट करते हुए कहता है ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे और चाहिए। लैंडसैन फिर विंग को टाइटली होल्ड करता है और एक पैशनेट और रफ किस करने लगता है। सो हे गाइस, ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। होप यू लाइक दिस स्टोरी। ये यहीं पे ख़त्म भी होती है। होप कि आपने ये स्टोरी इन्जॉय की हो और नेक्स्ट एफएम में जल्दी लाऊंगी और फिर मैं आपको मिलूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टाटा, टेक केयर एंड लव यू ऑल।